आपको हर लाइन साफ और वाज़ेह नजर आ सके। याद रखें, ड्राफ्टिंग हमेशा हमवार और सीधी सतह पर की जाती है। कभी भी पेपर को मोड़ा हुआ या टेढ़ा रखकर काम ना करें, क्योंकि जरा सी टेढ़ापन पूरे ड्रेस की फिटिंग खराब कर सकता है। अब पेपर को टेबल या फर्श पर अच्छी तरह सीधा बिछा लें और चारों कोनों से एक बार जरूर चेक कर लें कि पेपर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हो। गाइडलाइन बनाना, ये सबसे अहम मरहला है। अब हम एल शेप स्केल लेंगे। अगर आपके पास एल शेप स्केल मौजूद नहीं है तो एक सीधा स्केल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि एल शेप स्केल ज़रूर हो, क्योंकि इससे लाइन ज़्यादा परफेक्ट बनती है। अब पेपर के बिल्कुल सीधे किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हमारी सेंटर लाइन होगी और इसी लाइन के साथ हम सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। याद रखें, ये लाइन हम सिर्फ पेपर पर बनाते हैं, कपड़े पर ऐसी लाइन नहीं बनाते। कपड़े पर सिर्फ फोल्ड या क्रीज बनाई जाती है, इसलिए इस स्टेप में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। शोल्डर की मार्किंग, स्टेप बाय स्टेप। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा शोल्डर था 11 इंच, जिसे हमने 2 पर डिवाइड किया था, तो हमारे पास आया 5.5 इंच। अब सेंटर लाइन के ऊपर 5.5 इंच दाईं तरफ एक निशान लगाएं। ये हमारा शोल्डर पॉइंट होगा। अब इसी सेंटर लाइन पर ऊपर वाले निशान से थोड़ा नीचे की तरफ भी 5.5 इंच का एक और निशान लगा दें। ये इसलिए किया जाता है कि लाइन बिल्कुल सीधी और बैलेंस्ड रहे। आर्म होल की गहराई कैसे निकालें? ये सवाल बिगिनर्स बहुत ज्यादा पूछती हैं। एक आसान सा उसूल याद रखें। आर्म होल हमेशा शोल्डर से आधा इंच ज्यादा रखा जाता है। हमारा शोल्डर था 5.5 इंच, तो हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे। 5.5 आधा इज इक्वल टू 6 इंच। अब शोल्डर की लाइन से नीचे की तरफ 6 इंच का निशान लगाएं। ये निशान हमारा आर्म होल डेप्थ पॉइंट होगा। अब इसी लेवल पर दाएं तरफ भी 6 इंच का निशान लगा दें। दोनों निशानात को एक सीधी लाइन से मिला दें। अब स्केल की मदद से ऊपर और नीचे दोनों 5.5 इंच के निशानात को आपस में एक सीधी लाइन से मिला दें। चेस्ट लाइन लगाना। अब हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट का फाइनल साइज था 6.25 इंच। अब आर्म होल की लाइन पर सेंटर लाइन से दाईं तरफ 6.25 इंच का निशान लगाएं। ये निशान हमें चेस्ट की चौड़ाई बताएगा। अब इस निशान से ऊपर और नीचे हल्की सी लाइन खींच दें ताकि चेस्ट एरिया साफ नजर आए। चेस्ट से वेस्ट तक का फासला। अब हम चेस्ट और वेस्ट के बीच का फासला लगाएंगे। बच्चों के लिए ये फासला आमतौर पर 3.5 इंच रखा जाता है। अब चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 3.5 इंच नापकर निशान लगाएं और इस निशान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमारी वेस्ट लाइन है। चेस्ट से हिप तक का फासला। अब हम चेस्ट से हिप तक का फासला लगाएंगे। ये फासला रखा जाता है 10 इंच। चेस्ट लाइन से नीचे 10 इंच नापे, निशान लगाएं और एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये हमारी हिप लाइन होगी। वेस्ट और हिप की चौड़ाई लगाना। अब हम हर लाइन पर उसकी मुतल्लका चौड़ाई लगाएंगे। वेस्ट पर 6 इंच,